अब आप सुनेंगे एक माता पिता का दुख भरी कहानी। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करते थे। उस माता पिता का एक बेटा और बहू थी। उस माता पिता ना जाने कितना मेहनत करके वो महल को खड़ा किया होगा और अपना पुत्रा को कितना दुख तकलीफ से पोसी पाली होगी। एक दिन बड़ा होकर अपना माता पिता को वो सेवा करेगा। वो श्रद्धा से अपना बेटा को शादी करवाएगी। घर में बहू आएगी तो बहू अपना सास ससुर को बहुत सेवा करेगी। इसी आशा में वो माता पिता एक पुत्र को वो जन्म देती है। जब माता पिता बेटा को शादी करवा देता है, घर में बहू आ जाती है। जब बहू घर में आती है तो कुछ दिन तक अपना सास ससुर के साथ मिलजुल के रहती है। बस देखते देखते कुछ दिन बीत जाता है। उसका बाद माता पिता वो लोग का बोझ बन जाता है। तब घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बेटा कहता है कि पिताजी सारा दिन घर में बैठे बैठे रोटी तुरते हैं, कुछ बाहर में जाकर काम कर लेता तो ठीक होता। बहू कहती है कि सासू माँ सारा दिन बैठी बैठी रोटी तुरती हो, घर का काम कर लेती तो ठीक होता। पिताजी कहते हैं कि बेटा इस महल को मैं मेहनत करके खड़ा किया है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। इस घर में मेहनत करके धन भरा है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। कि एक दिन बेटा और मेरी बहू अपना सास ससुर का देखभाल तो करेगा, ये संपत्ति रहेगा तभी तो देखभाल करेगा। उस लिए तो मैं मेहनत करके इस महल को खड़ा किया है, इस घर में मेहनत करके धन भरा है। आज तुम अपना पिता को ये बात कहते हो, तुम्हारा शर्म नहीं आता है? सासू माँ कहती है कि बहू हम लोग मेहनत करके ये सारा संपत्ति खड़ा किया है, आज तुम हमें आँख दिखा रही हो। कहती हो कि सारा दिन बैठे बैठे रोटी मैं तुरती हूँ और काम नहीं करती हूँ, तो क्या तुम अपना मैके से ये सारा संपत्ति लेकर आई हो? तुम्हारा नैहर का संपत्ति मैं खा रहा हूँ। मैं तो अपना पति को मेहनत किए हुए घर में रहती हूँ, उनकी मेहनत के कमाई खाती हूँ, और तुम आज ऐसी बात सुना रही हो। अब तो बेटा बहू अपना माता पिता को बहुत दुख तकलीफ देने लगे। बेटा भी माँ को नहीं पूछता है, पिता को नहीं पूछते है। बहू सूखे रोटी ले आती है और थाल अपना सास ससुर के सामने पटक कर चली जाती है। कहती है कि खाना हो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। ये सब देख कर माता पिता रोते हुए वो घर छोड़कर चले जाते हैं। आज जा कर हनुमान जी के मंदिर के सामने दोनों बैठकर प्रार्थना करते हैं कि ये हनुमान जी, हम दोनों से ऐसा क्या भूल हो गया है कि आज हम दोनों बेटा बहू को बोझ बन गया है। ये हनुमान जी बताइए कि हम दोनों में क्या भूल हुआ है कि आज हम दोनों को ये दिन देखना पड़ा। हे पवन पुत्रा हनुमान, श्री राम जी तो आपका बेटा माना है, तो आप क्या श्री राम जी को सेवा नहीं करते हैं? क्या आपका भी श्री राम जी बोझ तो नहीं बन गया है? आप तो उनकी बेटा है, तो हम दोनों अपना बेटा से सुख क्यों नहीं पाया? ये बजरंग बली, हे पवन पुत्रा हनुमान, अब आप बताइए कि हम दोनों जाए तो कहाँ जाए? ना रहने का हम लोग का कोई ठिकाना है और नहीं कुछ खाने के है। हम लोग जाए तो कहाँ जाए?
क्या करे हे पवन पुत्र हनुमान, आप ही बताइए, आप ही रास्ता दिखाइए कि हम लोग करे तो क्या करे अब। सुबह से शाम हो गया, दोनों को रोते बिलखते, लेकिन वो लोग का तो कोई समझ में नहीं आ रहा था। अब तो हनुमान जी वो दोनों को बिलाप सुनकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी एक साधारण आदमी का रूप धारण करते हैं, एक थाला में वो दोनों के लिए भोजन लेकर आते हैं और पूछते हैं कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर क्यों आप लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, आप लोग के क्या हुआ। रोते हुए उस पिता ने कहते हैं कि बेटा मैं क्या बताऊं आपका, आजकल तो बेटा को माता पिता बोझ बन जाता है। एक मुट्ठी चावल देने से बेटा बहु घबरा जाते हैं कि हम ये लोग का पेट कितना बड़ा है, ये लोग का मैं कहाँ से भोजन दूं, कहाँ से भोजन लाऊं। लेकिन वो लोग के लिए तो दूध मलाई हलवा पूरी सब कुछ आ जाता है, सब कुछ तैयार हो जाता है, लेकिन माता पिता के लिए एक रोटी भी महंग पड़ जाता है। वो लोग माता पिता को एक रोटी भी भोजन नहीं करा पाते हैं। और क्या क्या आपसे बताऊं बेटा, मैं इसलिए हम दोनों घर छोड़कर इस हनुमान जी के मंदिर के सामने दोनों बैठे हैं, अपना भागे पर कोस रहे हैं। भेष रूपी हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, अपना आँख का आंसू पोंछिए, आइए भोजन आप दोनों ग्रहण कीजिए। दोनों माता पिता वो भोजन करके बहुत आनंद हो जाते हैं और उस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि बेटा जैसे आज तुम हम लोग का भोजन कराकर प्राण रखा, वैसे तुम्हारा जीवन सफल रहे, तुम्हारा माता पिता बने रहे बेटा, बने रहे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा बेटा, हमेशा रहेगा। जहाँ रहोगे वहाँ सुखी रहोगे बेटा। उस माता पिता का कहाँ पाता है कि जो आदमी उन्हें भोजन करवा रहा है वही तो साक्षात हनुमान जी है। अब तो हनुमान जी वो दोनों को सेवा करने लगे, रोज दोनों समय भोजन देने लगे। और हनुमान जी कहते हैं कि देखिए आप दोनों चिंता मत कीजिए, आप लोग का रक्षा करना मेरा काम है, मैं आप लोग का रक्षा करूँगा, आप लोग का दोनों समय भोजन कराऊँगा। दोनों आदमी कहते हैं कि आपका माता पिता कितना अच्छा सीख दिया है कि दूसरा के सेवा करो, उनकी रक्षा करो। ऐसा बेटा किसकी तकदीर में है, किसी को तकदीर में नहीं है। जो माता पिता भाग्यशाली है उन्हीं के भाग्य में ऐसा पुत्र मिलता है जो कि अपना माता पिता को सेवा करता है, दूसरों को भी सेवा करता है। हनुमान जी अपना माया से वहीं पर एक छोटा सा घर बना देते हैं और कहते हैं कि आप दोनों इस घर में रहिएगा, आप लोग का किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा, सब कुछ मिलेगा। अब आप दोनों इस घर में आराम से रहिएगा। एक दिन दोनों पति पत्नी हनुमान जी के सामने संकल्प लेते हैं कि ये हनुमान जी आज हम दोनों आपको ध्यान करेंगे और जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी और नहीं अपना ध्यान तोड़ूंगा। अब तो हनुमान जी बहुत सोच में पड़ गया
कि ये दोनों तो ऐसे ही दुखियारा है। अब मेरा संकल्प लेकर मेरा ही ध्यान करता है। अगर मैं इन दोनों को दर्शन नहीं दिया तो ये अपना संकल्प नहीं तोड़ेगा और नहीं ध्यान तोड़ेगा। मुझे ये दोनों को दर्शन देना ही पड़ेगा। हनुमान जी जिस रूप में आकर वो दोनों को भोजन कराते वही रूप में आते हैं और कहते हैं कि अब आप दोनों ध्यान तुरिए और इस भोजन को ग्रहण कीजिए। दोनों कहते हैं कि नहीं बेटा, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। मैं हनुमान जी से संकल्प लिया है कि जब तक वो दर्शन नहीं देंगे तब तक अपना ध्यान नहीं तोड़ूंगा, संकल्प नहीं छोड़ूंगा। बेटा आज मैं भोजन नहीं करूँगा। अब तो वो भेष रूपी हनुमान जी जिद करने लगे कि आप लोग का आँख खोलना ही पड़ेगा। अगर आप लोग आँख नहीं खोले, ये भोजन ग्रहण नहीं किया तो मैं भी संकल्प लेकर आप लोग के साथ हनुमान जी के ध्यान पर बैठ जाऊंगा। अगर आप लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं तो आप लोग आँख खोलिए और इस भोजन को ग्रहण कीजिए। अब तो उस औरत कहती है कि सुनते हो, हम लोग का आँख खोलना ही पड़ेगा, संकल्प छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लड़का हम लोग के साथ ध्यान पर बैठ जाएगा तो हम लोग के साथ साथ वो क्यों तकलीफ करेगा। हम लोग इनके लिए हम लोग अपना संकल्प छोड़ देते हैं। जब दोनों अपना आँख खोला तो सामने हनुमान जी को अपने हाथ में भोजन लिए हुए खारा देखा। अब तो दोनों देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए, ये तो साक्षात हनुमान जी है। हनुमान जी कहते हैं कि इतना दिन से मैं ही तो आप दोनों को भोजन कराता हूँ, आप दोनों को सेवा करता हूँ, भोजन कराता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे कि ये हनुमान जी, आज मैं धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हनुमान जी अपना दर्शन देकर वो अंतर ध्यान हो गए। हे हनुमान जी, हे पवन हनुमान, जैसे आप वो दोनों को अपना हाथ से भोजन कराया, उन्हें दर्शन दिया, वैसे ही सबका दर्शन दीजिए। जो कहानी कहे, जो हुंकार भरे, जो आपका कथा सुने, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए और सबको दर्शन दीजिए। ये हनुमान तो बोलो हनुमान जी की जय, पवन पुत्रा हनुमान जी की जय। हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जो हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बलि से गिर पर कापे, रोग सोग जाके निकट ना जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सादा सहाई। आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पेठाए, लंका जरी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुंदर सिखाई, लंका सुकोट समुंदर सिखाई। जात पवन सुता बरन लाई, आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की। लंका जरी असुर सहारे, सिया राम जी के
काज सवारे, लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पर सकारे, आनि सजीवने प्राण उबारे। लक्ष्मण मूर्छित पर सकारे, आनि सजीवने प्राण उबारे। आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की। बैठी पाताल तोरी जन्मे कारे, ओही रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संतन तारे। आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाली कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। कंचन थाली कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की। जो हनुमान जी के आरती गावे, बस बैकुंठ पर में पद पावे। जो हनुमान जी के आरती गावे, बस बैकुंठ पर में पद पावे। आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।